जो मुर्गियां अंडों से रुकी हुई होती हैं वो दोबारा से कैसे अंडे देंगी। 20 रुपए में ऐसी क्या चीज़ आप इस्तेमाल कराएंगे कि वो दोबारा से अंडों पे आ जाएगी। वो चीज़ आपके भी घर में मौजूद है, मेरे भी घर में मौजूद है, हर घर के किचन में वो चीज़ मौजूद होती है। आपने सिर्फ वही चीज़ वहीं से उठानी है और इन्हें इस्तेमाल करा देनी है और आपने देखना है कि इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ कितने अच्छे से अंडे देने पर लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सर्दी के अंदर अपनी मादियों से अंडे ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में अंडे खाना किसी अच्छा नहीं लगता। अगर आपने घर की सतह पर मुर्गियां रखी हुई हैं या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं मुर्गियों की एग्स की रेशो जो है वो कम आ रही हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मद्देनज़र रखें जिनकी वजह से आपकी जो मुर्गियां वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्स दें और आप उनसे अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसके इस्तेमाल कराने से आपकी इंशाल्लाह मुर्गियाँ दोबारा से अंडों पर आ जाएंगी। अगर वो पहले से अंडे दे रही हैं तो उनकी एग्स की प्रोडक्शन तेज़ हो जाएगी, उनके एग्स का जो साइज़ है वो बढ़ने लग जाएगा और इंशाल्लाह वो बेहतरीन ब्रीड की जानिब आएंगी। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास ब्रीड कौन सी है, क्योंकि एग्स की प्रोडक्शन में ब्रीड का बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा होता है। ब्रीड्स जो होती हैं, जिस तरीके से मेरा शौक़ जो है वो है असील का, लेकिन इससे पहले मैंने देसी रखे हुए थे अंडों वगैरह के लिए। घर के अंडे वगैरह होते हैं तो घर वाले शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने देसी रखे हुए थे, लेकिन अब मैंने असील रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास असील बर्ड्स हैं और वो अंडे नहीं दे रही तो उनका मैं आपको बता दूं कि वो एक सीज़न में तकरीबन 7 से लेकर 10 अंडे तक ही देती हैं, इससे ज़्यादा अंडे वो नहीं देती। ठीक है, सबसे पहले ये वाली आपकी मैं जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर दूं। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास गोल्डन है या मिस्री हैं या फिर जो देसी मुर्गियां होती हैं वो अच्छे एग्स देती हैं, वो पूरा साल एग्स देती रहती हैं, तो आपने वो भी मुर्गियां सबसे पहले रखनी है अगर आप बिज़नेस के लिए रख रहे हैं या फिर आप घर में अंडे खाने के लिए रख रहे हैं। और अगर आपने शौक के तौर पर असील रखी हुई है, असील अंडे नहीं दे रही, तो उनके ऊपर भी आपने ये वाला सेम फार्मूला लागू कर देना है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी क्लियर कि आपने अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है या फिर घर में अंडे खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो फिर आपने देसी या फिर मिस्री रखनी है। और अगर आपने शौक के लिहाज से ये असील वगैरह रखे हुए हैं तो तब आपने उनके ब्रीडिंग के लिए हो सकता है, और काफ़ी सारे मकसद होते हैं, भाई लड़ाते भी हैं जो कि नहीं लड़ाने चाहिए, तो उनकी ब्रीडिंग लेने के लिए असील होते हैं, कोई मादियाँ अंडों से रुकी हुई होती हैं, तो आपने ये वाला फार्मूला उन्हें इस्तेमाल कराना है, वो भी इंशाल्लाह दोबारा से एग्स पे आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने ये ब्रीड्स का डिफरेंस चेक कर लेना है। अगर आपने एग्स के लिए रखी हुई है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने असील को अवॉइड करना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फिर आपने अपनी मुर्गियों को चेक करना है कि आपकी मुर्गियों को चर्बी वगैरह तो नहीं होगी। अगर आपकी मुर्गियों को चर्बी हुई होगी तो तब भी आपकी मुर्गियाँ जोड़ने बनाती और अंडों पर नहीं आती। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ लाजमी से चेक करनी है कि आपकी मुर्गियों को चर्बी तो नहीं हो सकी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो आपने चेक करनी है कि आपकी मुर्गियाँ जवान है या फिर वो बूढ़ी हो चुकी हैं। काफ़ी सारी देसी मुर्गियां होती हैं, वो उनकी एज का अंदाज़ा उनकी कलगी से लगाया जा सकता है, जो उनका ताज होता है, जिनका ताज ज़्यादा बड़ा हो जाता है या एक साइड पे गिरा हुआ होता है तो वो मुर्गियां अंडे नहीं देती। काफ़ी सारे भाई जो होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती मुर्गियों की, तो वो मुर्गियां परचेज़ तो कर लाते हैं बाज़ारों वगैरह से, मंडियों वगैरह से, लेकिन वो जो मुर्गियाँ होती हैं वो होती हैं बूढ़ी। अब बूढ़ी मुर्गियाँ वो पहले ही अंडे दे दे के फारग हुई हुई होती हैं, तो वो घर में आके फिर और ही अंडे नहीं देती, तो उससे ज़्यादा मसला पैदा होता है। तो आपने पहले कोशिश ये करनी है कि आपने अगर अंडों के लिए लेनी है तो आप सर्दियों से 1 महीना 2 महीना पहले पट्ठे पट्टियाँ जो होते हैं वो ले आए, और उसके बाद 2 महीने बाद वो तैयार हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी। ठीक है, और एग्स के लिए मेन चीज़ यही है कि आपने ज़्यादा बूढ़ी मुर्गियाँ नहीं लेनी। मुर्गी जो हो वो जवान होगी, तब भी आपके पास एग्स की रेशो भी अच्छी आएगी और एग्स का साइज़ भी अच्छा आएगा। ठीक है, उसके अलावा अब मेन बात पे आ जाते हैं कि जो मुर्गियां अंडों से रुकी हुई होती हैं वो दोबारा से कैसे अंडे देंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं, 20 रुपए में ऐसी क्या चीज़ आप इस्तेमाल कराएंगे कि वो दोबारा से अंडों पे आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने उसके मल्टीविटामिन्स पूरे कर रहे हैं। अब आपने वो किस तरीके से पूरे कर रहे हैं, आपने बाहर से कोई चीज़ भी नहीं देनी। आप घर में ही जो चीज़ बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, कोई भी घर की पत्ती हो जाती है, जिस तरह चाय की पत्ती हो जाती है,
वो आपने मुर्गियों को इस्तेमाल करानी है। कोई भी सब्ज़ी काटते हैं इस्तेमाल करा देनी है। पालक अगर आप इन्हें स्पेशल ला के नहीं डाल सकते तो घर में जो पालक बनती है उसके जो बकिया पार्ट होता है उसे आप छोटा छोटा काट काट के दे सकते हैं। या फिर और कोई सब्ज़ी बनती है तो उनकी छिलके आप इन्हें दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं और बहुत ही खुश होकर खाते हैं। और जितने भी फ्रूट्स वगैरह हो गए उनके भी छिलके वगैरह आपने इन्हें दे देने हैं। ख़राब फ्रूट हो गया तो ये बेहतरीन ज़रिया है इनकी जो विटामिन्स की कमी है उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपने खुराक क्या देनी है? खुराक में आपने इनको देना है मिक्स फीड। मिक्स फीड आपने इनको खुराक में इस्तेमाल करानी है। और याद रखें कि आपने हद से ज़्यादा इन्हें खुराक नहीं खिलानी। काफ़ी भाई होते हैं जो इन्हें खुराक इतनी ज़्यादा खिलाते रहते हैं कि मुर्गियां वो बाद में चर्बी कर जाती हैं और वो अंडे नहीं देती। आपने एक हिसाब के साथ खुराक खिलानी है। सुबह थोड़ी सी खुराक डाल दें, शाम के टाइम खुराक डाल दें और मुर्गियों को चलने फिरने दें ताकि वो उनके अंदर जो एग्स की प्रोडक्शन है वो अच्छी हो सके और वो अच्छे तरीके से अंडे दे सके। अगली जो बात है वो ये है कि केज जहाँ पे आपने रखा हुआ है वहाँ पे धूप का लगना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि मुर्गियों को अगर धूप मिलेगी तो विटामिन D3 मिलेगी। उन्हें D3 मिलेगी तो उनके अंदर एग्स की जो प्रोडक्शन है वो तेज़ होती है और वो फिर तेज़ी से अंडे देती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देसी रखनी है, दूसरा चेक करना है उनको चर्बी वगैरह तो नहीं हुई, तीसरा उनके केज के अंदर धूप का लगना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, और उनको खुशक जगह प्रोवाइड करनी है। जो नीचे आपने बेडिंग दिया हुआ है वहाँ पे या तो मिट्टी डाल देनी है या फिर जो होता है बुरादा वगैरह होता है आपने उसका इस्तेमाल कराना है ताकि उन्हें गर्म जगह मिले। और आपने रोशनी को लाजमी से इंश्योर करना है कि उनके केज के अंदर रोशनी लगती रहे, क्योंकि मुर्गी को 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं एक अंडे को डेवलप करने के लिए। तो वो उसे रोशनी मिलेगी तभी अंडे की डेवलपमेंट अच्छी होगी और वो बाकायदगी से अंडे दे पाएगी। अब मेन चीज़ जो आ जाती है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने इन्हें इस्तेमाल करानी है ताकि ये अच्छे तरीके से अंडे दें और आपको भी फ़ायदा हो। वो चीज़ आपके भी घर में मौजूद है, मेरे भी घर में मौजूद है कि हर घर के किचन में वो चीज़ मौजूद होती है। आपने सिर्फ वही चीज़ वहीं से उठानी है और इन्हें इस्तेमाल करा देनी है और आपने देखना है कि इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ कितने अच्छे से अंडे देने पर लग जाएंगी। जैसा कि आप सबको पता है सर्दी चल रही है, सर्दी होती है, मुर्गियों को भी सर्दी लगती है इंसानों की तरह, और तभी वो अंडों से बंद हो जाती हैं और उनके अंदर एग्स की जो फर्टिलिटी है वो तो चलो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन जो है एग की डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती क्योंकि सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है। उन्हें प्रॉपर लाइटनिंग नहीं मिल सकती, प्रॉपर धूप नहीं मिल सकती, इसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है अपनी जिस्म की गर्मी को बरकरार रखने के लिए। तो उनके अंदर एग्स की कमी हो जाती है और वो एग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती और इस वजह से एग्स नहीं देती। तो आपने क्या करना है जी, 20 रुपए की हल्दी का पैकेट ले आना है। अब आप वो हल्दी इन्हें इनके दाने में भी डाल के इस्तेमाल करा सकते हैं। जो सिंपल दाना है आपने उसके अंदर हल्दी डाल देनी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ठीक है, किलो 2 किलो 3 किलो दाने में वो जो एक पैकेट होता है हल्दी का वो आपने डाल के वो इन्हें इस्तेमाल कराना है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से नहीं कराना चाह रहे, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आपने इतना सा आटे का एक पेड़ा ले लेना, उसके अंदर हल्दी डाल लेनी है 3 से 4 चुटकी। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसकी एक रोटी बनानी है। जिस तरीके से हाफ़ रोटी पकी हुई होती है और हाफ़ कच्ची होती है उस तरीके से कर लेना है और उसके छोटे छोटे बोरे करके ना आपने अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 1 से 2 बार खिला देना है। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, आपकी मुर्गियां जिस तरीके से अंडों पे आएंगी। अगर अंडों पे नहीं आ रही, हीट पे नहीं आ रही, हीट पे आने लग जाएंगी, अंडे देने लग जाएंगी और इंशाल्लाह आप पूरी सर्दियाँ बैठकर अंडे खाएंगे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस और अल्लाह हाफिज़।